वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एपीकल्चर है उसमें काम आने वाला जो एप्लियंस है यानी कि आवश्यक उपकरण है वो कौन कौन से हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एपीकल्चर की डेफिनेशंस, फिर उनका क्लासिफिकेशन और उसके बाद में फिर हमने उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज थी उसके बारे में, साथ ही हमने इनके जो प्रोडक्ट्स थे जिसमें हनी बी था सॉरी हनी और प्लस में वैक्स था, दोनों के बारे में बात करी थी। और फिर हमने वैक्स के कंपोजिशन और हनी के कंपोजिशन को भी डिस्कस किया। साथ ही हमने फिर उसमें हनी के जो यूज थे उसको भी डिस्कस किया था। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, एक तो वैक्स जो है उसके क्या क्या उपयोग है, वैक्स के उपयोग, और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा रहेगा आज का कि जो एपीकल्चर के लिए जो एप्लियंस होते हैं वो एप्लियंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, एप्लियंस के टाइप्स। ठीक, तो पहला हम समझते हैं यहाँ पर कि वैक्स के यूज कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, वैक्स के यूजेस। तो देखिए वैक्स के यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं फर्स्ट पे, तो कॉस्मेटिक जो सामान होते हैं ना, कॉस्मेटिक यूजेज इसका क्या होता है, सर्वाधिक है। उसके बाद में अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो जो कैंडल्स होती है, कैंडल्स उसके निर्माण में भी वैक्स का उपयोग होता है। तीसरा जो है वो पेंट करने के लिए। ठीक है, चौथा है लूब्रिकेंट, स्नेक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मैं अगर इनकी और बात करूं कि वैक्स के और कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, तो दो और इनके जो है उपयोग है, जिसमें एक आता है जो सेविंग करते हैं। ठीक है, उस क्रीम को बनाने में सेविंग क्रीम इसका इस्तेमाल होता है, और जो है कोल्ड क्रीम में भी इसका इस्तेमाल होता है, कोल्ड क्रीम के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास में वैक्स के यूजेज है। पेपर में अगर पूछता है तो इनमें से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट आज, यानी कि वैक्स के उपयोग। अब है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एप्लियंस, टाइप्स ऑफ बी कीपिंग एप्लियंस, बी कीपिंग एप्लियंस, यानी कि एपीकल्चर करते हो एप्लियंस। ठीक है, अगर आप बी कीपिंग करते हो तो कौन कौन से आपको उपकरणों की आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। तो देखिए बहुत सारे बी एप्लियंस हैं, जिसमें अगर हम मोस्टली देखें तो पहला है हमारे पास में आर्टिफिशियली हाइव, आर्टिफिशियल बी हाइव, यानी कि कृत्रिम छत्ता। ठीक है, दूसरा एप्लियंस है जो कॉम्ब फाउंडेशन का है, कॉम्ब फाउंडेशन, कॉम्ब फाउंडेशन यानी कि जिसमें हम फ्रेम जो है वो लगाते हैं, वो वाला फाउंडेशन। ठीक है, तीसरा जो एप्लियंस है इसका वो हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक मशीन आती है जिसे हम हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन बोलते हैं। तो हाँ, तीसरा हो जाएगा हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन। ठीक है, चौथा जो एप्लियंस है इसका वो जो चैम्बर होते हैं, उन चैम्बर के ऊपर जो मधुमक्खी होती है शहद को गिरने से बचाने के लिए क्या करती है, कैप लगा देती है, कैप, टोपी। ठीक है, उस टोपी को हटाने के लिए चाकू, तो नाइफ फॉर अनकैपिंग। ठीक है, नाइफ की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद में कुछ जो है वो सामान्य एप्लियंस होते हैं जिसको हम अदर की कैटेगरी में शामिल करेंगे, अदर एप्लियंसेस। ठीक है, अब हम जो है इनकी बारी बारी से डिटेल में स्टडी करते हैं। आर्टिफिशियली बी हाइव को पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास में आर्टिफिशियली बी हाइव, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइव। ठीक है, इसको आप बॉक्स भी बोल सकते हो, एक तरीके से जो डब्बा होता है वो होता है, और इसमें मधुमक्खी जो होती है वो नेक्टर ला करके शहद जमा करती है। ठीक है, या ऐसे बोल दो उनका एक क्या है, घर है। तो जो आर्टिफिशियली जो हाइव होता है उसके यहाँ पर क्या है, डिस्कवरी किसने करी है, सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी करी है साइंटिस्ट लैंग स्ट्रोथ ने, लैंग स्ट्रोथ
ठीक है, 1851 में इसकी जो है डिस्कवरी की गई है। और इसकी एक विशेषता थी क्या, कि इन्होंने एक जो स्टैंडर्ड जो साइज है छत्ते का वो दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो जो ये छत्ता होता है, बॉक्स होता है, जो इन्होंने बनाया था मधुमक्खी के पालन के लिए, ये बॉक्स वैसे लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है उसके हिसाब से। हाँ, इस बॉक्स के अंदर आपको शहद के स्टोर के लिए जो है फ्रेम्स जो है वो लगी हुई मिल जाएंगी। तो फ्रेम्स पर भी डिपेंड करता है कि छत्ता जो है वो किस प्रकार का है। तो साइज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो लैंग स्ट्रोथ साइंटिस्ट है, इनके द्वारा जो दिया गया है वो दिया गया है 44.8 गुणा 23 सेंटीमीटर का। 44.8 इंटू 23 सेंटीमीटर का इन्होंने अपने छत्ते का जो है वो साइज डिसाइड किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस छत्ते के अंदर जो फ्रेम्स हैं शहद के लिए कितनी यूज ले सकते हो, तो ये है 10 से 12 जो फ्रेम है इनका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। अब देखिए, जो हमारे पास में ये जो बॉक्स है, यानी कि आर्टिफिशियली जो छत्ता है, ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास में दो साइज का है। एक तो साइज है लैंग स्ट्रोथ खुद के, और दूसरा है न्यूटन मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक और है जो कि इंडिया के अंदर जो यूपी स्टेट है उनका अलग से ही क्या चलता है, आमाप चलता है, और इनका आमाप जो है वो 30 इंटू 18 सेंटीमीटर का है। और इसमें जो है वो 10 फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं यूपी के जो भी लोग बी कीपिंग करते हैं वो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर न्यूटन मॉडल की, तो न्यूटन मॉडल जो होता है ना, वो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसका एक मानक माप दे रखा है। ठीक है, वो जो मानक माप दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है 21 इंटू 14.5 सेंटीमीटर का। ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, इसका जो साइज है वो डिसाइड किया हुआ है इंडिया में। और ये जो आप यहाँ पर साइज देख रहे हो, ये साइज जो है न्यूटन मॉडल का, ये चलता है कहाँ पर, जो साउथ है, इंडिया के साउथ में, और इंडिया के जो पूर्व है उस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और साथ साथ सेंटर में, सेंट्रल। ठीक, वहीं अगर आप बात करोगे लैंग स्ट्रोथ की, तो ये वाला जो मॉडल है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जे एंड के, हिमाचल के लोग, हिमाचल प्रदेश के, और पंजाब के जो लोग हैं, ठीक है, वो लैंग स्ट्रोथ मॉडल के छत्ते को उपयोग में लेते हैं, जिसका साइज आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब जो यूपी के जो यहाँ पर बी कीपिंग करने वाले जो लोग हैं, वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किया हुआ छत्ता है उसी के अंडर में जो है अपना छत्ता बनाए हुए हैं। क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड ने कहा है कि 21 से, और ये जो है वो 31 इंटू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर न्यूटन का जो रेंज है वो है 21 गुणा 14.5 से और 31 गुणा जो 20.5 है, वहां तक का आप छत्ता जो है वो बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है उसका मानक माप है छत्ते का। और यूपी वाले जो है वो इसी के बीच में अपना छत्ता जो है वो खुद डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्टिफिशियली हाइव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब इसके बाद में बात आती है कि आर्टिफिशियल जो हाइव है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बी हाइव। ठीक है, अब पहला पॉइंट इसमें यह है कि बी हाइव जो है ना वो लकड़ी का बना हुआ, भाई किसका बना है, लकड़ी का बना हुआ है, और इसमें बहुत सारे इनके क्या है, पार्ट्स पाए जाते हैं, पार्ट्स। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो है स्टैंड का। पहला कौन सा है, स्टैंड का है। दूसरा पार्ट जो है इनका वो बॉटम का है। ठीक है, बॉटम को हम ब्रूड चैम्बर, बॉटम जो है उसके ऊपर जो है वो ब्रूड चैम्बर है। ठीक है, बॉटम के बाद में आता है तीसरा ब्रूड चैम्बर, ब्रूड चैम्बर।
और ब्रूड चैम्बर के बाद में आता है नेक्स्ट जो क्वीन है उसका एक्सक्लूडर, क्वीन एक्सक्लूडर, ठीक है, यानी कि रानी को श्रमिकों के चैम्बर से अलग करने वाली एक लेयर। इसके बाद में आता है सुपर चैम्बर, सुपर चैम्बर, सुपर चैम्बर को हम यहाँ पर जो शहद जमा करने वाला चैम्बर है वो भी बोलेंगे। इसके बाद में सुपर चैम्बर के बाद में आता है एक ऊपरी कक्ष यानी कि हाइव की सीलिंग कक्ष, हाइव सीलिंग, और इस हाइव सीलिंग के बाद में आता है टॉप कवर, ठीक है, टॉप कवर जो कि इसको कवर करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये 7 पार्ट होते हैं एक आर्टिफिशियली बी हाइव की स्ट्रक्चर में। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर डायग्राम है, थोड़ा सा इसको मैं जो साइज उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये है। इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पर लगा हुआ है वो है इसके स्ट्रैंड, 1 2 3 और 4 लेग्स हैं। ये जो आप लेग्स देख रहे हो यहाँ पर, स्ट्रैंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रैंड, ठीक है, 1 सेकेंड, स्ट्रैंड की। तो इसमें क्या होते हैं, लेग्स लगे होते हैं, लेग्स, और ये लेग्स जो होती है ना वो एडजस्टेबल होती है, एडजस्टेबल, एडजस्ट, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए ऊपर नीचे जो जगह होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि एक पैर को अपन जो है वो कम कर सकते हैं, एक को ज्यादा कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम सेट कर सकते हैं, राइट है। इस प्रकार से क्या है, ये जो इनकी लेग्स होती है ना वो एडजस्टेबल होती है। तो सबसे पहले क्या है, स्टैंड है, और इसका काम जो होता है ना वो ये होता है कि भाई ऊपरी और नीचे जगह पे इसको सेट करने का। फिर दूसरा इसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है बॉटम। अब देखिए बॉटम जो है वो यहाँ से यहाँ तक का बॉटम है इसका, यहाँ से यहाँ तक का क्या है इसका बॉटम है, ठीक है। अब जो बॉटम है यहाँ पर जो बना हुआ, ये बॉटम इसको सहारा प्रदान करता है, ठीक, जो पूरा पूरा छत्ता टिका होता है ना बॉक्स, वो इसी बॉटम के ऊपर टिका होता है, पैंदा होता है इसका ये, ठीक। और जस्ट इसके ऊपर जो होता है वो होता है ब्रूड चैम्बर। ये जो आप देख रहे हो पूरा इतना सा, ये है इसका ब्रूड चैम्बर, ठीक है। अब ब्रूड चैम्बर में क्या होता है वो आप देख लीजिए। ब्रूड चैम्बर के अंदर जो क्वीन होती है, ठीक है, ये क्वीन जो है वो अपने जो एग्स होते हैं ना उन एग्स को यहाँ पर देती है, या फिर इनको बोल सकते हो आप क्या, जो है वो प्रोड्यूस करती है, एग रिलीज करती है, इसमें एग रिलीज करती है, ठीक है। ब्रूड चैम्बर क्या है, एग रिलीज करती है। अच्छा, बॉटम में क्या होता है, बॉटम में यहाँ पर 2 गेट होते हैं, 2 गेट होते हैं, जिससे क्या होते हैं वर्कर्स एक गेट से क्या होते हैं एंटर करते हैं, और एक से क्या करते हैं एग्जिट करते हैं, ठीक है। इसमें कितने 2 गेट होते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके नीचे है ब्रूड चैम्बर जिसमें क्वीन का ये सहन रूम है, और इसमें जो क्वीन होती है वो अंडे देती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक कुछ समान दूरी के ऊपर क्या होता है, इसमें फ्रेम्स लगी होती है, फ्रेम्स, जैसे मान लीजिए एक फ्रेम ये है, फिर कुछ 2-3 सेंटीमीटर बाद दूसरी फ्रेम, फिर तीसरी फ्रेम, फिर चौथी फ्रेम, फिर पांचवी फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये फ्रेम्स, इन फ्रेम्स के बीच में जो गैप देख रहे हो ना, गैप, ठीक है, ये गैप जो है ये गैप कहलाता है यहाँ पर कौन सा, ये गैप कहलाता है गलियारा, गलियारा, मधुमक्खियों के लिए क्या है ये गलियारा कहलाता है, फ्रेम्स के बीच में कॉम फाउंडेशन में पाया जाता है गलियारा, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वीन एक्सक्लूडर। अब क्वीन एक्सक्लूडर क्या होता है कि ये जो रानी होती है वो अगले चैम्बर में प्रवेश ना कर सके, मतलब सुपर चैम्बर में, जहां पर क्या होता है शहद का फॉर्मेशन होता है, शहद का निर्माण यहीं पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शहद के निर्माण को कलेक्ट करने के लिए फ्रेम्स लगे होते हैं, फ्रेम्स में क्या होते हैं चैम्बर होते हैं, और चैम्बर्स में क्या करते हैं मधुमक्खियां अपने नेक्टर्स को यानी कि पराग कण को, मकरंद को जमा करती हैं शहद के रूप में, ठीक है। तो रानी जो होती है वो यहाँ से और इस चैम्बर में प्रवेश ना करे, इसके लिए बीच में क्या होता है ये वाला चैम्बर पाया जाता है, एक्सक्लूडर है, ये परत है बीच में ये, ठीक है, जो इनको अलग करने का काम करती है। इसके बाद में आता है हाइव सीलिंग। हाइव सीलिंग क्या है कि अगर बरसात या मौसम खराब है, यानी कि मौसम खराब होता है,
तो यहाँ पर आर्टिफिशियली जो भोजन है वो रखा जा सकता है, भोजन यानी कि चीनी का घोल जो है वो इधर से आप दे सकते हैं। और टॉप कवर जो होता है ना भाई, वो लकड़ी का बना हुआ होता है या फिर टीन का बना होता है, टीन जिंक का बना होता है, जिंक सॉरी जिंक का बना होता है। जैसे क्या होता है कि जो अंदर शहद जमा हो रहा है वहां तक बरसात का पानी जो है एंटर ना कर पाए। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, आर्टिफिशियली हाइव है। इसके बाद में अगर हम अगले एप्लियंस की बात करें तो वो हमारे पास में, अच्छा ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर ब्रूड चैम्बर, इस ब्रूड चैम्बर को बोलते हैं क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ब्रूड चैम्बर को बोला जाता है क्या, कॉम फाउंडेशन। क्योंकि दूसरा हमारे पास में एप्लियंस कौन सा है, कॉम फाउंडेशन। तो कॉम फाउंडेशन जो है वो हाइव जो होता है ना, आर्टिफिशियली हाइव, उसके बॉटम के ऊपर रखा हुआ बॉक्स होता है, बॉटम पर रखा हुआ क्या, एक बॉक्स है, बॉक्स जिसका नाम क्या है, ब्रूड चैम्बर है, ब्रूड चैम्बर। ठीक है, कॉम फाउंडेशन कहलाता है ये। इसके बाद में अगला जो एप्लियंस है वो आता है हमारे पास में थर्ड नंबर का, हनी हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन। ठीक है, अब ये मशीन जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन जो होती है ना, वो एक तो आप याद रखना कि ये टिन की बनी हुई, ठीक है, एक गोल मशीन होती है। ठीक है, अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, मशीन होती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, राउटर लगा होता है, राउटर, राउटर लगी होती है फ्रेम्स, क्या लगी होती है, फ्रेम्स। ठीक है, और राउटर को जब घुमाया जाता है तो इस पे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जिससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो फ्रेम्स होती है, फ्रेम्स, इस फ्रेम से हनी सेपरेट हो जाता है, शहद अलग हो जाता है। और इस मशीन में क्या लगा होता है, नीचे टंकी लगी होती है, ठूठी लगी होती है, उससे शहद को हम बाहर निकाल लेते हैं और फ्रेम्स जो है वापस काम में ले ली जाती हैं। फोटो इस मशीन की आप देख सकते हो, ये हमारे पास में फोटो है इस मशीन की। ठीक है, ये देखो, ये राउटर लगा हुआ है, ये टूटी है, और ये एक गोल धातु से बना हुआ हमारे पास में मशीन है। ठीक है, अब ये पूरा घूमेगा, अब घूमेगा कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होती है, फ्रेम्स लगाई जाती है। ठीक है, देखो, ये यहाँ पर इस प्रकार से फ्रेम जो है वो लगाई जाती है, एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये इसका राउटर है जो इसको घुमाएगा, और घुमाने के बाद में इससे शायद जो है वो अलग हो जाएगा, और अलग होकर के इस ठूठी से, ठीक है, यहाँ पर आपको ठूठी दिख रही है, ये वाली ठूठी, इस ठूठी से जो है वो बाहर गिरता रहेगा। ये वापस फ्रेम जो है काम आ जाएंगे और छत्ते में इसको वापस लगा दिया जाएगा, मतलब बार बार छत्ता तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर। इसलिए आर्टिफिशियली जो हाइव होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस मशीन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से फोर्स के द्वारा जो फ्रेम्स होती है उससे शहद को अलग किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उससे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास में अगला जो एप्लियंस है वो आता है अनकैपिंग नाइफ, अनकैपिंग नाइफ। ठीक है, ये नाइफ जो होता है वो ऐसे चैम्बर होते हैं षटकोण टाइप के छत्ते के अंदर, अगर आपने देखे हो इस टाइप के, तो उसके ऊपर क्या होता है कि ये जो कैप लगी होती है ना, कैप इस प्रकार से कैप लगी होती है ये वाली, इस कैप को रिमूव करने के लिए, कैप को हटाने के लिए, कैप को रिमूव करने के लिए जो यूज में लिया जाता है नाइफ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, अनकैपिंग नाइफ। इसके बाद में अगला जो हमारे पास में एप्लियंस है वो है अदर टाइप के एप्लियंस, अदर एप्लियंस। ठीक है, इसमें पहला एप्लियंस जो है वो आता है हमारे पास में
पर्दा, मधुमक्खी का पर्दा, यानी कि बी वेल्स, पर्दा जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा आते हैं ग्लव्स, ठीक है। तीसरे आते हैं हमारे पास में स्मोकर, स्मोकर, स्मोकर है, स्मोकर जो है वो तब काम आता है जब यदि आप मधुमक्खी से शहद ऐसे तोड़ रहे हो जैसे कि ओल्ड टाइप से, ठीक है, मतलब जैसे धुआं वुआं करके, तब उसमें स्मोकर काम आता है, ठीक है। बीड़ी सिगरेट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो ब्रश है वो काम आती है, ब्रश काम आती है क्योंकि साफ सफाई के लिए क्या है, ब्रश का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे स्क्रैपर, कुचलने वाला सामान, औजार, ठीक है, जिससे कि कोई भी चीज को कुचला जा सकता है। तो ये हमारे पास में क्या है, एप्लियंस है। तो इस वीडियो में हमने समझा है कि भाई कौन कौन से उपकरण हैं जो मधुमक्खी के पालन में काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि मधुमक्खी की कौन कौन सी यहाँ पे फॉर्म है और उनका काम क्या क्या होता है, ठीक।